यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री अधर ठाकुर की जय। बाद में चलाना था ना, बाद में इसको प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। अरे जो ठहर जाए, कोई रास्ता है, रास्ता देख रहा, ठहर जाए एक मिनट। वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। श्री गुरु महाराज की जय। आज 11 तारीख है और कार्तिक मास का तीसरा दिन। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो ये जो संसार है इसको भी सागर कहा है, समुद्र। मृत्यु संसार सागरात। तो सागर में अगर कोई है तो तैर कर किनारे नहीं लग सकता। हाँ, कोई ऊपर से आकर उसको उठाए तो वो बच सकता है। हम इस भव सागर में गिरे हुए हैं और अपनी इस नैया को पार करना है। तो आओ भगवान से प्रार्थना करें। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। माखन चोर कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया।
कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जो हैं ये कैसे हैं, कुछ शब्दों में यहाँ बताया गया है। वो ही हमारी नैया को पार करेंगे। मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र सुदामा तंदुल लाए, प्रेम से प्रभु भोग लगाए, प्रेम से प्रभु भोग लगाए। कहाँ कहाँ भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहाँ कहाँ भज भैया, कहाँ कहाँ भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नहीं रे भज कृष्ण कन्हैया। और भगवान की लीला त्रिलोकीनाथ कहते हैं, अर्जुन का रथ रन में हांका, अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, सांवलिया गिरधारी बांका, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज ना कीनी देरी, राखी लाज ना कीनी देरी, आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया, आगे चीर भड़, आगे चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
प्रिय बंधुओं, एक प्रसंग आता है महाराजा मुचुकुंद का। कथा श्रवण कर रहे थे हम। महाराजा मुचुकुंद जो थे, उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया असुरों के साथ, और उनका जो है देवताओं की विजय हुई। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराजा मुचुकुंद को कहा, तो वो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक का अंतर है। वहाँ 6 महीने का, यहाँ के 6 महीने, वहाँ का एक दिन, 6 महीने की रात, यहाँ की एक रात, 6 महीने यहाँ की रात, वहाँ एक रात। तो देवता कहने लगे कि महाराज, हम आपके सहयोग से बड़े ही प्रसन्न हैं। आप जो भी वर मांगो हम आपको दे सकते हैं, मुक्ति के सिवाय हम देने में सक्षम हैं। मुक्ति केवल विष्णु कृष्ण दे सकते हैं। तो मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। देवताओं के राजा इंद्र ने भी कहा, बाकी देवताओं ने भी कहा। तो जीवन का उद्देश्य जो आवागमन है ना, शरीरों का जो परिवर्तन है, इसका अंत करना है। ये नहीं कि ये जो नश्वर संसार है, जहाँ से जो आता है उसको निकाल दिया जाता है, यहाँ परमानेंट घर बनाना है, नहीं। ये संसार हमारा घर नहीं है। परमानेंट सब यही लगे होंगे, अज्ञानता, बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, और फिर अकस्मात जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो ध्यान बिल्डिंग में रहेगा। उसी बिल्डिंग में चूगा या कोई कॉकरोच बन के फिर जन्म लेंगे मोह से। तो हमें नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना, हमने यहाँ से निकलना है, आवागमन अपना छुड़ाना है। वो केवल कन्हैया श्री कृष्ण छुड़ा सकते हैं, जो बलराम जी के, दाऊ जी के बड़े भैया हैं, दाऊ जी के छोटे भैया हैं। खुद दाऊ जी बड़े हैं, कृष्ण के बड़े भैया दाऊ। वैसे देखो, दाऊ और कृष्ण में भी कोई भेद नहीं है। भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो पहला विस्तार दाऊ जी में होता है। तो राम अवतार में वो छोटे बने थे, लक्ष्मण थे। उन्होंने इस कहा कि मैं अगले अवतार में मैं बड़ा भाई बनूंगा आपका, क्योंकि आप इतने कष्ट उठाते हैं, फिर बड़ा छोटे पर शासन कर सकता है ना। फिर दाऊ जी डांटते थे कृष्ण भगवान को, उन्हीं का स्वरूप है वो। तो कृष्ण भगवान, कृष्ण कन्हैया ही हमारी नैया को पार कर सकते हैं। इसलिए अब सभी प्रयास करो, समय को व्यर्थ में मत घुमाओ। जो भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है, सैकड़ों साल ना आपके पास है ना मेरे पास है, जो भी थोड़ा बहुत समय है, इसमें इसको कन्हैया के भजन में लगाओ। भगवान की ओर मुड़ो, भगवान की ओर मोड़ो अपने आप को, अपने आचार विचार कारण सब कुछ कृष्ण की ओर मोड़ो, और अपनी संतान, अपने बच्चों को ही भगवान की ओर लगाओ। अभी देखो कि कलयुग में मत मतांतर है, जैसे ईसाई मत है, इस्लाम मत है। इस्लाम के लोग जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनकी लड़कियाँ देखो, छोटी ईसाई की लड़की, अपना मुसलमान की लड़की देखना, सारा शरीर ढका। शुरू से ट्रेनिंग हमारे बच्चों को शुरू से नंगे रहने की, लड़कियों को नंगे रहने की ट्रेनिंग दे देते हैं। बड़ी होकर फिर वैसे बेशर्म बन जाते हैं। बड़ी कमी आ गई हमारे समाज में। प्रभुपाद जी ने सिखाया, विदेशी औरतों को सर ढकना सिखाया, बाल कटना बंद कराए, और उनको ये कल्चर, ये सभ्यता दी। तो भक्ति करो, और आपके माध्यम से कोई संतान आती है, उनमें संस्कार दो। संस्कार बचपन से, बड़े होकर संस्कार नहीं। बड़े होकर संस्कार ना हम दे सकते हैं, ना हम बच्चे ले सकते हैं, और बचपन में जो दे दिए संस्कार, वो जीवन भर बने रहेंगे। तो भगवान की ओर मुड़ो, दूसरों को मोड़ो, और जीवन को सफल करो। और आप ये ध्यान रखो, आप वृंदावन धाम में हो। एक और कथा आ रही थी कि भगवान बताते हैं, भगवान तो सब जानते हैं कौन उनके भक्त हैं, कौन उनके नहीं हैं। भगवान यहाँ कृष्ण बलराम है, उनके सखा हैं। तो सखाओं को भी भूख लगी, भगवान को भी भूख लगी हुई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सखाओं को कहा, जाओ यहाँ याज्ञिक ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे हैं,
उनके पास जाओ और खाने के लिए ले आओ। याज्ञिक ब्राह्मणों के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, खाने के लिए दो। जवाब नहीं दिया, ब्राह्मण ने चुप रहे, हाँ ना कुछ नहीं कहा। तो वापस आके सखा निराश होके बताया भगवान को, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हाँ ना कुछ नहीं। अच्छा, फिर उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो पत्नियों के पास जब गए भगवान के बाद सखा, कहा कि हमारे कृष्ण बलराम, ओह कृष्ण बलराम। उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने सब तैयारी की, बड़े बड़े जो भी था कृष्ण बलराम के लिए लेके पास लेके आई। पतियों ने मना किया, उन्होंने उनकी बात सुनी, आई तो भगवान को भोजन कराया, सब सखाओं ने भोजन किया। अभी भगवान कहते हैं अभी आप जाओ, आपके बिना, देखो हमारी संस्कृति ऐसी है कि स्त्री के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता, पति पत्नी को दोनों को बैठना पड़ता है। अब जाओ, यज्ञ पूरा नहीं होगा उनका। तो उनकी कितनी समय थी, ब्राह्मण पत्नियों ने बोला कि प्रभु यज्ञ किस लिए किया जाता है, आपको प्राप्त करने के लिए, और हम आपके पास आई हैं, अभी हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपकी शरणागत हैं। ब्राह्मण पत्नी इतनी बुद्धिमान थी, और आप हमें बस अपने चरणों में रखो। भगवान ने मन में ही सोचा कि विमान आ गया, बहुत बड़ा विमान आ गया, वर्णन आता है उसका, बड़ा सोने चांदी का बड़ा सुंदर विमान आ गया। तो भगवान ने कहा अच्छा विमान में बैठो। उन सब ने वो देह छोड़ी और विमान पर बैठ करके गौलोक धाम में भेज दिया भगवान ने ब्राह्मणों की पत्नियों को। तो उनकी पत्नियों की छाया जो है ना, उनको फिर याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा। उनको फिर बड़े पछताए कि हम कितने मूर्ख हैं, हम भगवान को नहीं पहचान सके। देखो, भगवान को भाव और भक्ति से पहचाना जा सकता है। और कलयुग में हमने देखा कि माताओं में ज़्यादा भाव है। माताएं अभी बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं, शुरू से लड़कियों को अपना, एक बार उधमपुर मंदिर में सायंकाल की आरती थी, एक 13-14 साल की बच्चियाँ जल्दी जवान हो जाती हैं, उसने बेकार के कपड़े पहने हुए। मैंने कहा बेटी ऐसे कपड़े तुम क्यों पहनती है? कहते मेरी मम्मी पहनाती है जबरदस्त माँ को। वो भी मम्मी पास खड़ी थी। बस जब मैंने कहा ऐसे कपड़े क्यों पहनाती हो उसको, बच्चा नहीं चाहता। कई बच्चे भी शुरू से जैसा माँ बाप बनाए बन जाते हैं। वो चिल्लाने लगी मेरे पर, क्या खराबी है इसमें? शरीर का प्रदर्शन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। स्त्री का शरीर आकर्षित है पुरुष के लिए, आगे आकर्षित है, और ऐसे वस्त्र पहनेगी स्त्री, अपने अंगों का प्रदर्शन करेगी तो नरक का द्वार है। अगर कोई किसी पर स्त्री की ओर आकर्षित होता है वो भी नरक में जाएगा, जो आकर्षित कर रही है वो भी भगवान के पास नहीं जा सकती, उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्कार दिए विदेशी स्त्रियों को। मैं जब नया नया संस्था में आया, एक मैगजीन मुझे मिली, वो मैगजीन कहीं रखी थी मैंने, पता नहीं कहाँ भी मिसप्लेस। उस मैगजीन में न्यू वृंदावन का दृश्य था। एक विदेशी महिला, गोरी महिला, उसने यहाँ तक ब्लाउज पहना हुआ है जैसे हमारी माताएं पहनती हैं। इधर कुंती माता दिखाओ ब्लाउज कहाँ पहने, ये देख यहाँ तक बाजू के, नंगा चीर रखती हैं, ये बेकार सब। यहाँ तक उसने ब्लाउज पहना हुआ, सर ढका हुआ, सारा तन उसका ढका हुआ है, और गाय का पूजन कर रही है वो, और हंस रही है। मैं उस चित्र को देख के बड़ा प्रभावित हुआ। देखो प्रभुपाद जी ने कैसे उन लोगों में संस्कार दे दिए, और हम लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं। ऐसा मत करो, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ टुडे गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। अगर तुम आज का ध्यान करोगे, कल का ध्यान भगवान करेंगे। तो हम कृष्ण की शरण में आए, अपने संबंधियों को जो भी हमारे संपर्क में है उनको ले आए। हमारे ये भवरूपी सागर से नैया को कृष्ण ही पार कर सकते हैं। देवताओं ने भी मुचकुंद जी को कहा कि हम मुक्ति नहीं दे सकते। लोग देवी देवताओं के पास किस लिए जाते हैं? भौतिक लाभ के लिए। तो हमें भौतिक लाभों से मन को हटाना है। जो प्रारब्ध में होगा ना वो मिलेगा। भौतिक चीज़ों के लिए हमने प्रयास नहीं करना। हरे कृष्णा
भौतिक वस्तुओं के लिए हमने प्रयास नहीं करना, हमने प्रयास केवल कृष्ण भक्ति के लिए करना है, कृष्ण प्राप्ति के लिए करना है। और ये शरीर उसी काम के लिए मिला है। बाकी खाना पीना सोना इंद्रियों का तर्पण करना हर योनि में किया हमने। हर योनि में हम खाते हैं, पशु खाता है, हम सोते हैं, पशु सोता है। हमारी संतान है, पशु की भी तो संतान है। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करता है। और श्लोक भी है कि इस श्लोक निकालो कौन से शास्त्र में है। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशु वे नरानम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे न ही न पशु वे समानम। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना अपनी रक्षा करना ये मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। हितोपदेश, तो ये हितोपदेश जीवों का हित किसमें है, उस उपदेश में ये वर्णन आ रहा है। मानव व पशु दोनों ही खाना सोना मैथुन करना व भय से रक्षा करना इन क्रियाओं को करते हैं, परंतु मनुष्यों का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशुओं की स्तर पर है। अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन हम नहीं अपनाते, नहीं चलते उस पर, तो हमारा जीवन पशुओं के समान है। आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशु भी नरानाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न ही न पशु भी समान। तो आज का मानव पशु बनता जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद हमें मनुष्य बनाने के लिए बड़ी कृपा करके प्रकट हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्तिक महीना चल रहा है, दे दो पर्चे सबको। और अब सब ये जो दामोदर अष्टक है इसको पढ़ो। ये एक बड़े शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ है, शुद्ध भक्त सत्यव्रत मुनि जी महाराज। नमामीश्वरं साक्षि आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। पर्चे ले लो। यशोदा वियोलुखलदवमानं परं हृष्टम् अत्यन्तो धृतय गोप्या। रुदं तमोहुनेत्र युग्मं व्रजन्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदं मुहु श्वासकम्पात्रि रेखा काकाङ्का स्थिताग्रे वदामो कर भक्तिवादम्। इति दृक्ष्वलीलावेर आनन्दकुण्डे स्वाघोषं निमायन् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तेर्जितात्मं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्ति वन्दे।
परम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न चान्ये ब्रनेहम बरिषद अपीहा न चान्ये इदं ते बपुरनाथा गोपाल बालम सदा में मनस्त्याभिरतं किमन्ये सदा में मन इदं ते मुखं बोजा अत्यंत नीले मृतं कुंतले स्निग्धा रक्तेश गोपिया मुहुचुम्बितं रक्ताधरं मनस्ते अविरष्टम् अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख जलधिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख जलधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमाम् अज्ञ यदयक्षि दृश्या कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयात्मा त्वया मोचितो भक्ति बाधो कृचौचा तथा प्रेम भक्ति स्वकम में प्रयाय न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरेगा नमस्तस्तु दाम्ने सफलदीप्ति दाम्ने तुदीयोदराय विश्वास दाम्ने नमस्ते नमो राधिकाय तुदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदा वियोलु खलग्नवमानं परम् अष्टम् अत्यन्तो द्रुतय गोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे प्रेम से जोर से बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। श्रीला सत्यव्रत प्राण धन है, श्रीला सत्यव्रत प्राण धन है, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की। तो ये जो दामोदर अष्टक है जो सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है, देखो इसमें बड़ी शिक्षा है। कल भी हमने कहा था सत्यव्रत मुनि क्या मांग रहे हैं भगवान से। शब्द आते हैं महाजन ये न गथा सुपंता, हमें महापुरुषों के चरण चिन्हों पे चलना है। तो सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, इसमें वर्णन आएगा। अनुवाद इस जो है दामोदर अष्टक का, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। सर्वेश्वर सारी शक्तियों के मालिक और सच्चिदानंद, भगवान का रूप सत्य चित्त और आनंद। भगवान निराकार नहीं है, साकार है। निराकार रूप में भी है। निराकार देखो भगवान की एक शक्ति हवा है। जब हवा चलती है केवल मकानों को उड़ा के ले जाती है, लेकिन देख नहीं सकते आप, महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है।
तो भगवान सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है जिनके कुपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है। बोलो गोकुल धाम की। जो मां यशोदा के डर से उकुल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र कोटि बार प्रणाम अर्पित करता हूँ। बोलो। मां के हाथ में लठिया देकर वे रोते रोते बारंबार अपने आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेबल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोलो कोटि कोटि प्रणाम। जो ऐसी बल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की भावनाओं से रहित, भय और आदर, भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोलो। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार का के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। देखो, ना मोक्ष, ना वैकुंठ में शाश्वत जीवन या नवदा भक्ति के द्वारा जो भी अन्य वरदान, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा ये आंदोलन जो है ना हमारा, ऐसे भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगते। मुझे एक बात याद आई कि हमारे परमाचार्य शिला रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु लिख रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि मुक्ति की जो चाह है, इच्छा, वो पिशाची है, राक्षसी है। तो उनके पास वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय जिनमें बालकृष्ण भगवान की पूजा होती है, वल्लभ संप्रदाय भी प्रमाणिक संप्रदाय है। तो वल्लभाचार्य आए तो उन्होंने देखा कि श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं। उन्होंने पढ़ा कि भाई मुक्ति की चाह जो है वल्लभाचार्य की समझ में नहीं आया। बोला कि मुक्ति के लिए तो हम भक्ति करते हैं। उन्होंने बोला कि ये क्या लिखा आपने, इसे ठीक कीजिए। तो इतना क्या कि वल्लभाचार्य चले गए। तो उनके भतीजे और शिष्य शिलाजीव गोस्वामी, बोलो शिलाजीव गोस्वामी प्रभुपाद की, उन्होंने अपने गुरु का इतना, गुरु का सम्मान, गुरु के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। यमुना में पानी भरने के अपना बहाने से चले गए। उनको कहा कि महाराज, आपने मेरे गुरुदेव का सुधार किया कि पिशाची, उन्होंने मुक्ति की चाह को पिशाची कहा, मुक्ति को नहीं कहा। मुक्ति की जो इच्छा करनी है वो पिशाची के समान है। हाँ, ये मेरी गलती हुई। फिर वो वापस आए और कहा कि वो बालक कहाँ है। कहते क्यों, बड़ा मेधावी बालक है, उसने मेरा, मैंने तो आपको कहा इसको ठीक करो। वो भी बेचारे रूप गोस्वामी बड़े विनम्रता की मूर्ति, उस बालक ने मेरा सुधार किया, मुझे बताया कि
तुमने मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, मुक्ति की चाह को, मुक्ति की इच्छा को। देखो शुद्ध भक्ति का मतलब ये है, वो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने सिखाया, अन्याभिलाषता शून्यम, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो ज्ञान बखानते हैं बड़ा, वो भी नहीं चाहिए। ज्ञानी अभिमानी, कर्म, हम सब कर्मी, जो पैसे के लिए काम करें वो कर्मी है। देखो कर्म अच्छा होगा उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा होगा उसका फल भोगने के लिए भी संसार में आना पड़ेगा। कर्मों की गति बड़ी गहन है। तो ज्ञान कर्म नहीं चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई भौतिक इच्छा नहीं। अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छाएं जीरो, सिफर। मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। कर्मी तो भगवान को पा ही नहीं सकते, कर्म के बंधन में पड़े हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर अनुकूल लेना, जो भगवान को अच्छा लगता है। अनुकूल लेना कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तम, जो कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है वो करना। उदाहरण उसका एक बहुत बड़ा, अर्जुन भक्त हैं भगवान के। भगवान ने अपने मुखारबिंद से भी कहा कि भक्तोसी सखा चेती, तुम मेरे भक्त और सखा हो। रहस्य मिदम उत्तमम, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तेरे को दे रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। बड़ी विकट समस्या, परिवार है, गुरु उधर हैं, चाचे ताऊ सब उस तरफ हैं, विकट कैसे, वो घबरा गए बेचारे। फिर सारी गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। कर्पण्य दोषो पहत स्वभावा, पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता, यस्या निश्चितम भूहि तन में शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। ये प्रभु कृपणता के कारण मैं सब भूल गया हूँ, मैं नहीं जानता क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे दोष को दूर करो। गीता का ज्ञान भगवान ने सुनाया। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, धनुष्यबाण गांडी उन्होंने नीचे रख दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा प्रभु। फिर पहुंचते, जब 18वें अध्याय में पहुंच गए, भगवान ने एक शब्द कहे, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येत शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे चुका हूं, अभी तेरी जैसी इच्छा वैसा कर। क्या नाम है इस लड़की का? नीचे बैठ जाओ। अच्छी तरह लोग सत्संग सुन रहे हैं ना, हाँ तू ऐसे नहीं करने, बैठो नीचे अच्छी तरह से बैठो। तो मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, और जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ये नहीं कहा तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, ना, भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी से। तो अर्जुन ने क्या कहा अगले श्लोक में, नष्ट मोहा, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। हम सब मोह में पड़े हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध, मेरी स्मृति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युता ही, अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेह, सारे संदेह चले गए। करे से वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो देखो, हमें ये बात मैंने इसलिए सुनाई, भगवान को जो अच्छा लगता है, अर्जुन को नहीं अच्छा लगता था युद्ध परिवार के लोगों को मारना, भगवान का आदेश था, पालन किया उन्होंने। हमें भी जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो करना है। गीता पढ़ो, प्रभुपाद जी की गीता पढ़ो, उसमें बड़े सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने सब कुछ समझाया है। और हमने जो भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। ये भी कहा ना भगवान ने, यत् करोषि यदश्नासी यज्जहोषि ददासी यत् तपस्यासी कौन्तेया तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए
सब कुछ कर, अपने लिए मत कर। ये शिक्षा लेनी है आपने। हम अपने लिए कर रहे हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। मृत्यु कभी भी आ जाएगी, मृत्यु आ गई तो हम हमारी तो मुँह संसार से, परिवार से वो फिर इधर खींचेगी। मृत्यु हमको हमारे मन संसार की ओर खींचेगा, फिर इस दुख रूपी संसार में हमको आना पड़ेगा, गर्भ योनि में जाना पड़ेगा, उल्टा ललटा रहना पड़ेगा और बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं, प्रभु मुझे केवल क्या चाहिए, आपका जो वृंदावन में दामोदर रूप है मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। अब जब ये हो गया तो सब कुछ आ गया। सत्यव्रत मुनि बुद्धिमान है, शुद्ध भक्त है, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हमें भी भगवान के प्रेम, भगवान की सेवा के अलावा और किसी वरदान से प्रयोजन नहीं होना चाहिए। पर बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, लग जाओ इन इच्छाओं को निकालने के लिए, धीरे धीरे ये दूर होंगी और हम भगवान के निकट आएंगे। फिर वो कहते हैं, हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। अभी देखो, सत्यव्रत मुनि ने सब भगवान के दर्शन किए थे, भगवान के देखा, तभी तो मुंह लाल भगवान का देखा उन्होंने। मां यशोदा ने बार बार चुंबित हुआ है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल, बिंब फल लाल होता है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सत्यव्रत मुनि जी से शुद्ध भक्ति हमने सीखनी है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस ये दिव्य रूप आपका मेरे हृदय में विराजित रहे। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु। देखो, सत्यव्रत मुनि जानते हैं दामोदर, हे अनंत, जिनका कोई अंत ही नहीं, हे विष्णु, सारे विष्णु रूप भगवान का ही स्वरूप है। लोगों को पता ही नहीं है। जब तक कोई समझा, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने ये समझाया है कि कृष्ण सबके कारण है, जितने भी विष्णु मूर्ति हैं उन सब का कारण भगवान के जो अपने स्वरूप हैं। अभी भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं। स्वयं अंश अपना विस्तार करते हैं भगवान के, जिसमें नरसिंह, बराह, कुरमा, बलराम आदि वो भगवान के समान ही हैं। प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं कि एक दिए से अब दूसरा दिया जलाओ, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारों दिए जला दो, वो सारे दिए एक ही जैसे होंगे। अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा, जो सारे दिए हैं उनका कारण पहला दिया है। वो पहला दिया भगवान कृष्ण है। कौन है? कौन है? कौन है? पहला दिया भगवान कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने हमने जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है वहाँ ले आए हैं। अभी हमने उन तक पहुँचना है। अभी कई बार लोग कहते हैं ना, आशीर्वाद दो महाराज, मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ। इसका उत्तर ये है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर। घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हो, पानी तो घोड़े को खुद ही पीना पड़ेगा ही नहीं, या जबरदस्ती पिलाओगे उसको, क्या जवाब है? इसी प्रकार आप लोगों को भी सबको भक्ति करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, क्योंकि अंत में हमारे कोई काम नहीं आने वाला। हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा चाचा, हमारा ताऊ, हमारा बाप, हमारी माँ, कोई नहीं। अंत में काम आने वाले कृष्ण हैं। तो हमने ऐसे काम किया ही नहीं कि जो अंत में काम आने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान दें। तो कार्तिक महीना में ये जो दामोदर महीना है, इसमें इस तरफ ध्यान दो और इसमें सत्यव्रत मुनि जी की ये सुंदर शिक्षा है, इसको जीवन में धारण करो। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक
कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया है था। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। अब हम कहेंगे मैं मोक्ष चाहता हूँ जी, मेरे चाहने थोड़ा हो जाएगा, पैसा बनना पड़ेगा ना मोक्ष के लायक। कोई कहे कि मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा था, वो कहता मैं डॉक्टर बनना, डॉक्टर नहीं डॉक्टर। कहते बड़ा फिर क्या करेगा? कहते मम्मी पापी तो काकी सूगा लाना। बाप ने देखो सबको इंजेक्शन लिखाऊंगा मैं। तो उसका बाप सुनाते ही कहता है डॉक्टर बनना है। तो हम कहीं मुक्ति चाहिए, ऐसे थोड़ी योग्यता लानी है। अगर हम उल्टे सीधे काम करते रहे, अगर हम चोरी करते रहे, चोरी करना भी ठीक नहीं, चोरी शास्त्र में मना है, दोष है। मन दूषित हो जाएगा, जब मन दूषित हो जाएगा तो भगवान दूषित मन में आएंगे नहीं। मन जब शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल, तभी भगवान हृदय में निवास करेंगे। तो हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आप के उदर को बांधने वाली दीप्तमान रस्सी को प्रणाम, और रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान की वो यहाँ बांधी थी माता जसोदा ने। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है, और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा कोटि 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 सहस्र कोटि प्रणाम है। बोलो दामोदर अष्टक की, बोलो दामोदर भगवान की। ये जो दामोदर अष्टक है, ये क्या है? दामोदर अष्टक जो है श्री श्री राधा दामोदर विजेत आत्मम प्रस्तावना, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये हमारे उनका नाम क्यों नहीं लिखा तो नहीं ऊपर? अच्छा, अत्यंत अनंत शक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र माता यशोदा के दाम बंधन को स्वीकार कर उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस निर्यास का संपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं, और जगत में अपनी भक्ताधीनता का चरम परिचय प्रदान करते हैं। देखो, जो हमारे चिंतन से बाहर हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं माता यशोदा के दाम बंधन में, दामोदर मतलब भगवान बंध गए थे, स्वीकार कर उनके विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस निर्यास का संपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं, और जगत में अपनी भक्ताधीनता का चरम परिचय प्रदान करते हैं। ये जो दामोदर लीला है, इसमें भगवान भक्त की जो अधीनता है वो बताते हैं। यशोदा माता कौन है? माँ तो है भगवान की, पर वो भक्त है भगवान की। कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे। बोलो, कौन? कृष्ण भगवान। कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। खुद ही भगवान माँ बाप हैं, लेकिन भक्तों के मतलब अधीन होकर भगवान सभी लीलाएं करते हैं। तो समय थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इतने ही आपको अपनी भक्ताधीनता का चरम परिचय प्रदान करते हैं। भक्तों के कितने अधीन हो जाते हैं भगवान। देखो, एक मुझे बात याद आ गई, फिर पता नहीं आए नहीं आए, तो मैं आपको सुना देता हूँ। एक राजा था। क्या था? राजा
गुरु की खोज में था। तो राजा की जो नगरी थी जहाँ का वो राजा था, पहले भारत में सैकड़ों राजे थे, हजारों नहीं सैकड़ों होंगे ना, हैं? हजारों, कितने हजार राजा थे? मैंने कितने कहते हजारों, मैं कितने बोलते कुछ चुप हो गया। तो वो राजा, पहले राजा बड़े धार्मिक होते थे, राजा गुरु की खोज में था। तो राजा की जो नगरी थी उसके पास, नगरी का जो जंगल था, वहाँ जंगल में एक संत आए। संत वहाँ तो पहले प्रायः जंगलों में ही रहते थे। आए तो लोग जाने लगे उनके पास। और संतों की सुगंध फैल जाती है, जैसे प्रभुपाद जी की सुगंध देखो पूरी दुनिया में फैल गई है। तो लोग जाने, राजा के कानों में बात पड़ी पई, बड़े से संत आए हैं। राजा ने अपना जो मंत्री था उसको बुलाया कि मंत्री जी, मैंने सुना कि हमारे जो नगरी के जंगल में कुछ संतों का वास, संत जी का वास हुआ। कहते हाँ महाराज। कहते आप थोड़ा पता करो वो मेरे गुरु बनने लायक हैं या नहीं है। अच्छा हमारा, फिर 1 सप्ताह मेरे को दो। तो मंत्री जी भी अच्छे थे, मंत्री जी ने भेष बदला, साधु बन गए। साधु मतलब सर मुंडाया, चोटी रख ली, तिलक लगाया, कंठी पहन ली, धोती कुर्ता पहन लिया, आ गए। तो महात्मा जी के पास आ गए, दर्शन किए, प्रणाम किया। अभी जब तक उनका ज़्यादा संग ना करें, उनको कैसे पता लगे कि महात्मा कैसे हैं। महात्मा जी अंदर रहते थे, उन मंत्री जी ने बाहर अपनी धूनी लगा ली, मंत्री जी बाहर बैठ गए। देखते रहे उनको 1 सप्ताह तक कि कैसे हैं ये राजा। सप्ताह के बाद जाना था, मंत्री जी भूल गए। 15 दिन हो गए, मंत्री जी गए ही नहीं वापस। 15 दिन के बाद राजा को चिंता हुई, भाई मेरा मंत्री इतना आज्ञाकारी था, वो वापस नहीं आया। राजा खुद आया चिंता में। राजा जब खुद आया तो वहाँ कोई बैठा हुआ है बाहर। राजा ने पहले आकर उसको प्रणाम किया, मत्था टेका। कहते महाराज, इस नाम के मेरे संतरी यहाँ आए थे। कहते महाराज मैं ही तो हूँ। कहते ये क्या भेष बना दिया आपने। कहते महाराज आपको हमने रिपोर्ट देनी थी, आपने 1 सप्ताह के बाद देनी थी, आज 15 दिन हो गए। कहते महाराज इनके चरणों में इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा ध्यान मैं भूल ही गया। तो कहते अभी क्या रिपोर्ट, चलो। कहते महाराज ऐसा है, मैं पहली बात मेरी ये सुनो कि मैं आपका मंत्री नहीं, अभी मैं इनका सेवक साधुओं का। ऐसा क्यों। कहते महाराज आपके पास इतना टाइम हो गया, यहाँ इतनी सुख शांति, यहाँ कोई बस आनंद मंगल, सुखानंद ते पोखबंद, बहुत आनंद आ रहा है महाराज। तो पर वापस तो चलो। कहते महाराज नहीं, वापस नहीं जाऊंगा मैं। मंत्री जी कहते हैं कि महाराज मैं 15 दिन संतों के संग में रहा और आप राजा हैं इस देश के, आपने आकर पहले मुझे प्रणाम किया, मुझे पहचाना नहीं। तो ये पद अच्छा है जैसे सदा आपको सलाम करना, बाबा दुआ सलाम प्रणाम करनी। 15 दिन के लिए मैं साधु बना तो राजा भी आके झुक रहा है, वो पद तो ठीक है, यही ठीक है। राजा चुप हो गया। अगर बनना है तो क्या बनना है, संत बनो, भक्त बनो। अभी एक ने सर मुंडवाया, अपना सर मुंडवा लिया, और घर वाले ने डांट लगाई थी, पता नहीं लगाई थी डांट नहीं, थोड़ा डांट लगाई थी तूने। वो कहती थोड़ा सा लगाया था। तू तो मैं तेरी घरवाली का पूछ रहा हूँ या माँ का पूछ रहा हूँ। माँ को ना तेरी आइए। तो सर तो मुंडवा दिया, शिखानी रखी। कहता मुझे शर्म आती है। शर्म के कारण देखो हम लोग सरदार दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं, कोई शर्म नहीं आती। मुसलमान मूछ साफ कर देते हैं, यहाँ दाढ़ी रखते कोई शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है। असल चीज़ जिनके पास सनातन धर्म है उन्हें शर्म आती है।
कहा जिसने की शर्म उसके फूटे, जिसने की बेहजाई उसने खाई दूध मलाई। हमेशा। एक बार मैं लंदन एयरपोर्ट पर था, हीथ्रो पर, तो एक पाकिस्तान से फ्लाइट आई, तो मुसलमानों का टाइम हो गया था नमाज पढ़ने का। सामने उधर ही अपने बचाए कंबल, एयरपोर्ट पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने। अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने लग। वो कोई शर्म नहीं करते, हमें शर्म आती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हिंदुओं का, स्त्रियों का भी दुर्भाग्य। अभी जैसे एक वीडियो दिखाया किसी ने, एक स्त्री ने, वो वैसे पुलिस ऑफिसर थी, सिंपल कपड़े में, दूसरी ऐसे बेकार के कपड़े, उसको कह रही कैसे तुम्हें शर्म नहीं आती, तो माल में आई ऐसे कपड़े पहन करके। उस आईपीएस अफसर को कहती है, तो फालतू बातें कर ली। वो आईपीएस अफसर थी, माता ने चांटा मारा जोर से, तूने मेरे को चांटा मारा। फ़ोन किया, उसका कोई जान पहचान का होगा, पुलिस ने, वो आ गया। आगे के तो जानती है कौन, आईपीएस अफसर है। तो कपड़े, जो बेकार के कपड़े जो है, अपने शरीर का प्रदर्शन, वो कह रही अच्छे हैं और दूसरे कपड़े खराब है। बड़ी मानसिकता हमारी लोगों की खराब हो रही है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक दिन मरना है, यमदूतों को देखना पड़ेगा, उस समय कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए इन बातों को समझो। देखो, बनना तो भक्त बनो, जिनके आगे राजा भी आके झुके, वो भक्त हमने बनना है। जब मोदी जी से हमारी भेंट हुई थी, तो मोदी जी को हमने कहा था कि, उन्होंने कहा था हमें आशीर्वाद दो। तब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2012 में। उन्होंने कहा था कि हमें आशीर्वाद दो कि हम ये विधानसभा की इलेक्शन जीत जाएं। हमने कहा था कि हमारी हृदय से इच्छा है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनो। और वो बन गए। बनने के बाद पत्र लिखा उन्होंने कि ये जितनी जीत एनडीए की है, भाजपा की है, उतनी ही आपकी भी है। तो भक्त बनो भगवान के। लेकिन ऐसे भी हैं आजकल के, चोटी रखने में शर्म आती है। कैसे भक्त बनेंगे, कैसे कल्याण होगा। तो आज इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं, कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। ये हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने दामोदर भगवान के बारे में बताया है, बड़ा सुंदर। बोलो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद शिक्षा, प्रभुपाद जी ने क्या शिक्षा दी है। आज का दिन, आज है 11 तारीख। प्रभुपाद ने शिक्षा दी है 11 तारीख को। ये ब्रह्मानंद को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने, उसमें है 11 तारीख 1967 को। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कानों से देखना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए भक्ति को, आंखों से नहीं। आंखों से कैसे पहचानेंगे किसी को ये भक्त है या नहीं, कानों से सुनकर पता लगेगा आप ये भक्त है या नहीं है। हमें व्यक्ति के साक्षात कारों की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को साक्षात्कारों की गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसकी दाढ़ी देखनी चाहिए। जैसा कि हिप्पियों में फैशन बना हुआ है। हिप्पियों में क्या फैशन, जिसकी लंबी दाढ़ी है वो बड़ा हिप्पी है, जिस छोटी है वो छोटा हिप्पी है। तो हमने कानों से प्रभुपाद जी को, कानों से प्रभुपाद कह रहे हैं देखना चाहिए। सुनो, सुनने से कुछ अगर आत्म शांति मिले, परिवर्तन हो, पता लगा भाई अच्छे भक्त हैं। ऐसा भी है, कई लोग बड़े विद्वान हैं, बड़ा ज्ञान बखानते हैं, लेकिन आचरण जब उनका देखो तो बिल्कुल विपरीत होता है। हमें ज्ञान के साथ साथ आचरण भी अपना ठीक करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। विश्वमोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधा श्याम सुंदर के चरणों में आपके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक भक्त ने पूछा कि गुरु कृपा का क्या अर्थ है और कैसे समझें कि हमारे ऊपर गुरु कृपा है। आपका बदमाश बेटा विश्वमोहन दास। तो बदमाश बेटा शरीफ का बनेगा, तू सदा के लिए बदमाश ही रहेगा। गुरु कृपा ये है कि भक्ति में मन लगेगा, बुराइयों से मन हटेगा, कृष्ण के चरणों में मन लगेगा। ये गुरु कृपा का लक्षण है, सीधी सी बात है। अरविंद कौशिक जी सोनीपत से। हरे कृष्ण महाराज जी, आज मेरे बेटे कार्तिक कौशिक का जन्मदिन है।
कृपया उसे आशीर्वाद दें कि वो भक्ति में प्रगति करे। हरे कृष्ण। तो इन्होंने कुछ रखा प्रोग्राम है नहीं, इनका नहीं है, इन्होंने अच्छा 550 रुपये। अच्छा, तो मेरी शुभकामनाएं आपके बेटे के लिए कौशिक जी, और बच्चों को भी ये कहना वो जप भी करे, खुद भी आप 16 माला कम से कम जपो, 4 नियमों का पालन करो और बच्चों को अच्छे संस्कार दो और उनका जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। रितेश सदाना जी कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से, हरे कृष्ण महाराज जी के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से भक्ति में प्रगति हो रही है। महाराज जी, दास का हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कुछ भजन गा सकते हैं जो कि मैंने कृष्ण की कृपा से लिखे हैं। ये काफ़ी यूनिक भजन हैं जो कि हमने अपने चैनल पर रिलीज़ किए हैं, आधे इंग्लिश और आधे हिंदी में हैं। मेरा ये परम विश्वास है कि लिरिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप पहले सुन लीजिएगा और कल प्लीज़ एक भजन सुना दीजिएगा अगर संभव हो तो। मैं मधु प्रभु को आज लिरिक्स भेज दूंगा। भजन का नाम है खाना पीना सोना जगना ये तो पशु का काम रे, मनुष्य जन्म मिला ले ले हरि का नाम रे। एक प्रभुपाद जी को ऑफरिंग भी लिखी है, कृपया वो भी सुना दीजिएगा। आपके श्रीमुख से हमारे भजन पवित्र हो जाएंगे। महाराज जी, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए कि हम यहाँ इंडिया से दूर अपने चैनल के माध्यम से प्रचार कार्य कर सकें। आपका पति दास रितेश सदाना। इनकी दीक्षा नहीं हुई ना अभी? रितेश जी, अच्छी बात है, भजन भेज दिया, भेजेंगे ना तेरे को, बता देना मेरे को। ठीक है, गाने का प्रयास किया जाएगा। आपका भजन शब्द तो अच्छे लग रहे हैं मेरे को, और जो प्रभुपाद जी को ऑफरिंग लिखी है वो भी सुना देंगे लोगों को। बस प्रसाद लाओ। आज का प्रसाद ऋषि प्रभु और बंसरी माता की तरफ से है। उनका जन्मदिन था पिछले महीने, तो वो इस महीने मना रहे हैं जन्मदिन अपना। तो तगड़ा प्रसाद है ना, माल पानी तगड़ा है सब, नहीं है? फ्रूट, अरे फ्रूट भाई, तो कोई ब्रश थोड़ा है, कोई अन्न में खा सकते थे। चलो लाओ भाई, ऋषि मुनि और बंसरी माता का आज का प्रसाद जो रखा हुआ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण